हेलो गाइस, आज हम लोग ददरी मेला में बलिया के मार्केट में भी घूमते घूमते इतना परेशान हो गए थे कि मतलब मेला का रास्ता ये नहीं पता चल रहा था कि रास्ता किधर से है। हम लोग बाइक से घूमते घूमते एक ही जगह से दो दो बार घूमते घूमते एक ही जगह पहुंच जा रहे थे। तब लास्ट में ये जाके एक भाई साहब से पूछे तो बाइक वाले ने बताया हमसे कि ये रास्ता आपको ददरी मेला से किनारे के साइड कट के जाएगा। तो हम लोग आगे किनारे वाले रास्ते पे एक और भाई साहब से पूछने के बाद लास्ट में ये पता चला हम लोगों को कि आगे की रास्ता से ना बहुत ज़्यादा भीड़ है और जाम है, जिसके कारण से हम लोग अपने रास्ता से बहुत दूर जा चुके थे। इतना घूमने के बाद लास्ट में हम लोग परेशान होके ददरी मेला के सामने वाले रास्ते से किनारे से कटते हुए किनारे में शादी विवाह के डांस गाना बजाना चलते हुए लास्ट हम लोग ददरी मेला में एंट्री कर चुके थे। एंट्री करने के बाद ये जितने भी सजावट वाला चीज़ दिख रहा था जो आप लोग अपने शादी विवाह में ले सकते हैं, जैसे ये फूल माला, गुलदस्ता, ये जितना भी फ्लावर्स दिख रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर के लिए, सजावट के लिए, पार्लर के लिए, दुकान के लिए ले सकते हैं। जिनको जिनको लेने की ज़रूरत है आप अपने अपने दुकान के लिए ले सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मतलब बलिया ददरी मेला में मतलब बिक रहा था। वहाँ पे एक लड़की भी जो थी बगल में देख रही थी, वो भी ले रही थी अपने लिए। सोचा मैं भी ले लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे थे ही नहीं कि मैं लूँ। इसलिए सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, घर पे जाकर सबको दिखाऊंगा। इसी कारण से ना मेरे को ये फूल पसंद आया था। उसके बाद आया यहाँ पर चाट भुजा खाने के लिए। बहुत टेस्टी और मज़ेदार चाट भुजा बना रहा था भाई साहब। इनका चाट भुजा खाने से ना, ये एक मेरे मामा थे, वो भी यहाँ पे गए थे, वो भी साथ में ही थे, उनको भी एक प्लेट मिला। फिर वो जो नमक डाल रहे थे वो प्याज डाल रहे थे, सोचा कि अपने लिए भी कुछ ले लें। उसके बाद एक ही प्लेट में हम लोग दो मतलब खाना चालू कर दिए। ये मामा जी थे। और उसके बाद चाट पकौड़ा खाने के बाद सोचे कि थोड़ा घूम लें। तो घूमते घूमते हम लोग को बहुत कुछ दिखाई दिया। उसके बाद बर्तन, इनसे बोला कि अपने शादी का बर्तन ले लो, हो सकता है कि आगे वाला लगन में शादी का बर्तन बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद इनकी बीवी के लिए भी बर्तन सामान ले लें। उसके बाद यहाँ लड़कियों के लिए इतना मेकअप मैक वैप सब मिलता था। हमारे यहाँ कुछ हमारे लायक कुछ मिलता ही नहीं रहा। जब जहाँ देखो तो सारी लड़कियों का सामान मिल रहा था। इसी बात से हम लोग परेशान हो गए थे। फिर हम लोग घूमते घूमते एक किनारे वाले बर्तन पे साइड में, यहाँ पर हर चीज़ मिल रहा था। जैसे यहाँ पर ये काजरावटा, यहाँ पर लाइटर, जैसे में यहाँ पे ये स्माइली बॉल, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है वो अपने स्माइली बॉल यूज कर सकता है। स्माइली बॉल मतलब ये कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए है। कंट्रोल करने के बाद आपको ये दिखाई दिया पूजा पाठ करने वाला सामान, जो आप लोग पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। जिससे ये आपको ये पूरा मतलब हर एक माल 20 रुपये में मिल रहा था। मतलब सारे दुकान में हर सारे सामान का प्रोडक्ट मेरे में रखा हुआ था। आप जिसको जो मतलब पसंद आए आप वो यूज कर सकते हैं। भाई साहब आपको और दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप बर्तन का सामान, यहाँ पर हर एक आइटम मतलब 20 रुपया 50 रुपया मतलब फ्री पीस। यहाँ पर सारे बर्तन, यहाँ पे लाइटर, यहाँ पर क्या बोलते हैं गेम का बहुत सारे सामान थे। मतलब ये लूडो छक्का था, आप लोग ले सकते हैं अपने अपने बच्चों के लिए। बाल था मतलब सजावट के लिए। और भाई साहब और दिखा रहे हैं इधर साइड में किनारे पर, यहाँ वहाँ से जो लेने के बाद हम लोग चल दिए। कोई हम लोग पसंद ही नहीं आया कि जिससे हम लोग अपने लिए ले सके। यहाँ पर आके अगर जर्की चल रहा था, वहाँ पर सब बहुत सारे आदमी आ रहे थे। आते आते यहाँ पर भैया साहब भी बहुत चलते चलते थक गए थे। सोचा कि हम लोग थोड़ा यहाँ चरखी पर झूला झूल ले। तो झूलते झूलते झूलने के चक्कर में हम लोग दूसरे रास्ते में भटक गए थे। कोई रास्ता नहीं रहा कि हम लोग आगे जाएं, जिसके कारण हम लोग अपना रास्ता भटक चुके थे। मैप निकाल के चेक कर रहे थे तो वहाँ पे फुचका वाले की तरफ ध्यान जा रहा था। फिर सोचा कि वो चरखी वाला चरखी पे ही चढ़ जाते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा जाते। फिर यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर है एक डॉगी, बहुत प्यारा सा था। यहाँ पर हर आई लव यू मतलब अपनी बेबी बच्चों के लिए दे सकते हो भाई। उसके बाद हम लोग ये देखें, एक प्यारा सा टेडी डॉगी जैसा मतलब था। ये डॉगी नहीं, ये खरगोश है। मतलब देखने में जैसे कुत्ते के बच्चा जैसा लग रहा था, पप्पी जैसे। सोचा उठा लूँ। उसके बाद यहाँ मेला में चरखी चल रहा था तो सोचा कि वो बड़े बड़े चरखी पर चढ़े कि वो लाइट बल रहा था उस पर चढ़े। डिसाइड करने के लिए हम लोग बड़े भैया एक साथ में थे, लंबे वाले से थे, उनसे पूछने के लिए आए। फिर यहाँ पर ना ठंडी का पूरा बोरिया बिस्तर जितना भी होता है ना, सब मिल रहा था। ठीक उसके बाद आए यहाँ पे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अचार के लिए सिरका। और उसके बाद सारा चिकना कांच का बर्तन प्लेट। और उसके बाद इधर आने पर कप
कप चाय पीने वाला, उसके बाद सारा बर्तन आप अपनी शादी विवाह में ले सकते हैं। उसके बाद इधर आगे आने पर बहुत सारे दुकान थे, मतलब हर क्वालिटी हर प्रोडक्ट का सामान मिल रहा था हमारे यहाँ। जिसके बाद हम लोग चलते चलते हम लोग का मन भी आ गया, तो ये बड़े भैया मामा जी हैं उनके, मतलब भैया का, वो अपना वीडियो बना रहे थे। इसमें बोल रहे थे इधर देखो, तो इसे देखते देखते हम लोग इतना चलते चलते परेशान हो गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। सोचते सोचते हम लोग ये कपड़ा पसंद आया, सोचा कि ले ले, फिर कहे कि लेंगे कहाँ से, पैसे तो है ही नहीं कि हम लोग लें। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 मैंने एक आईना देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर कहे कि ये तो ले जाते समय रास्ते में टूट जाएगा। फिर अंदर आने के बाद मेरे को इसमें से एक अच्छा सा प्यारा प्रोडक्ट नज़र सुरक्षा कवच दिखा। फिर कहे क्या लेंगे करेंगे, ये तो बस देखने के लिए है, वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग चल दिए, चलते चल रहे थे तो लास्ट में हम लोग को एक और चीज़ दिखा, जो यहाँ पर ना आइसक्रीम वाला था। बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखा रहा था, मतलब इसके हाथ से जो भी आइसक्रीम ले लेगा उसको ना, मतलब 500 रुपया कि 1000 रुपया इनाम था। बहुत सारे ना, एक औरत थी वो अपने लेने के लिए बहुत प्रयास करे थे, लेकिन ये लास्ट में भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके थे उसको। इतना परेशान कर चुके थे कि वो बेचारी लास्ट में हार मान के उसको बस खाली कप्पा मिलता था, ना कि उसमें आइसक्रीम मिलता था। और बात एक और, आइसक्रीम का रेट इसे पता है कितना चार्ज था, 1000 रुपया चार्ज था। मतलब जो इसमें नहीं इसका आइसक्रीम पकड़ लेगा वो 1000 रुपये देगा, और नहीं ऐसे वो प्रोडक्ट में देगा, मतलब लेगा तो उसको 100 रुपये देना पड़ेगा। इतना उस औरत को परेशान कर दिया था, इतना परेशान कि तो वो लास्ट में बेचारी ना उसे लेते लेते परेशान हो गई थी। और वो अपना जादू दिखाते देखते परेशान हो गया था। इतना मतलब 2-3 लोग यहाँ पे बहुत सारे जुट गए थे, बार बार घंटी बजा रहा था, मतलब घंटी की तरफ भी ध्यान जाए। उसके बाद वो लड़की को नचाया, नचाने के बाद उसको आइसक्रीम दिया, तो खाली आइसक्रीम में खाली डिब्बा मिला, कुछ तो मिला नहीं। लास्ट में ये परेशान होकर लड़की ने उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात की और बार बार घंटी बजा के उसको चिढ़ा रहा था। उसको यही समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या। लास्ट में वो बार बार वो आइसक्रीम को पकड़ रही थी, लेकिन आइसक्रीम तो पकड़ा जा नहीं रहा था। बाद में खंगा ढूंढा मिल रहा था। लास्ट में वो भैया उसको दया सब तरस आके उसको आइसक्रीम दे ही दिया। देने के बाद लास्ट फिर हम लोग आ गए इधर चरखी के साइड, प्लानिंग बनाया कि चरखी पर चढ़े। तो इनको तो भाई साहब कुछ और ही सूझ रहा था। हाँ, उसके बाद ये हम लोग अपने साथी के साथ अपने आगे मतलब चल दिए थे अपने आगे युद्ध के लिए। फिर लास्ट में हम लोग को चरखी देखा, प्लानिंग बनाए थे कि चरखी पर चढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, उन लोग अपने अपने पैसा बटोरने के चक्कर में एक भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं नहीं चढ़ूँगा, तो एक बोल रहा है कि मैं नहीं चढ़ूँगा। इसी कारण से हम लोग कोई भी चरखी पर नहीं चढ़े। एक चरखी पर चढ़ने की कोशिश भी किए, तो क्या हुआ कि वो चरखी वाला बोल रहा था ना कि आगे चढ़ोगे गिरोगे तो हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा। इसी कारण से हम लोग को डरा दिया। तो फिर भाई बोले कि हम लोग वीडियो ही बना लेते हैं, क्या चरखी पर चढ़ना। उसके बाद हम लोग कुछ गुब्बारे दिखे, उसके बाद कान में के दिखे, मतलब कोई ऐसा चीज़ ना हो ना कि सोचो कि हम लोग ले सके। उसके बाद ये अपने लिए कुछ ढूंढ रहे थे, तब तो मेरे को चरखी पसंद है कि मेरे को तो जिद आ गई थी कि मेरे को चरखी पर चढ़ना है। तो वो बोल रहे थे बड़े भैया कि इस पर चढ़ जाओ बच्चे वालों पर। तो मैं बोल रहा था मुझे उस पर चढ़ना है बड़े वाले पर। तो वो बोल रहे हैं कि साइड वाला पर चढ़ जाओ, इस पर। फिर लास्ट में बोल रहे कि तुम ठीक है तुम जाओ, मैं तुमको अच्छे से दिखा रहा हूँ। तब तक ये बात कर रहे थे हमसे कि तुम चढ़ोगे किस पर चढ़ोगे, इस बड़े वाले पर चढ़ोगे कि छोटे वाले पर चढ़ोगे। तो मैं बोल रहा था कि मैं बड़े वाले पर चढ़ूँगा। तो बड़े वाले पर ना चढ़ा के उसके आगे चले आए। चलते चलते आए तो इधर एक गुब्बारे वाला था, सोचा इसमें गुब्बारे फोड़े, तो इसमें बोल रहा है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसी कारण से हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 इतना चलते चलते पैर दुख गया था कि लास्ट हम लोग अब सोचे घर से बाहर ही निकलते हैं, घर के लिए रवाना हो गए। अपने गाड़ी पर सवार होके ये गाड़ी का पीछा करते करते आगे हम लोग हाईवे ओवर ब्रिज पकड़ के नीचे की साइड से उतर के एकदम रोड हाईवे की तरह आ गए। उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में यहाँ पूर्ण मिला, रास्ता भटक गए थे। लास्ट में पता चला भाई साहब से पूछे तो उसने ये खड़बड़ वाला रास्ता बता दिया, जिसके कारण से हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। ठीक है, बाय बाय, टाटा बाय बाय।